हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो मॉर्निंग में अब डेली एक वीडियो देखेंगे जो 9 बजे होगा आपका क्लास। तो मॉर्निंग में हम लोग 9 बजे डेली लाइव आएंगे और उसमें रीजनिंग का सेगमेंट करेंगे। ठीक, रीजनिंग जो कि हम लोग वॉल्यूम 1 से करेंगे। वॉल्यूम 1 में आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है जो 3000 प्लस क्वेश्चन उसमें दिया गया है। ठीक, जिसमें टोटल एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया गया है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का सबका इसमें दिया गया है। ठीक, तो इसको हम लोग पूरा स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। एक वीडियो इसका हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और रीजनिंग 3000 प्लस प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को देखिए। ठीक, 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन उसमें हो चुका है। ठीक, यानी 24 से आज हम लोग को शुरू करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक, हम लोग शाम में 8 बजे जो प्लेटफॉर्म 2 मैथमेटिक्स का बुक है, एक वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 2 में ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया गया है, एसआई का दिया हुआ है, आरपीएफ एसआई। तो उस सभी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक, 105 वीडियो उसका डला हुआ है, उसको जाकर देखिए आप प्लेलिस्ट में। उसका टोटल क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म 2700 प्लस क्वेश्चन, वॉल्यूम 2 है। ठीक, और वॉल्यूम 1 डेली चल रहा है। 8 बजे लाइव आते हैं हम लोग, 8 बजे लाइव स्ट्रीम ऑन होता है जो कि शाम को 8 बजे चलता है। ठीक, तो 8 बजे हम लोग शाम में मैथ देखेंगे और सुबह 9 बजे हम लोग का रीजनिंग का क्लास अब डेली चलेगा। अब ठीक, आप डेली 9 बजे सुबह और शाम में 8 बजे आ जाइएगा लाइव। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। और आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि और भी जितने आपके दोस्त हैं सभी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे और वो हमसे जुड़ सके। ठीक, जितना आप लोग शेयर करिएगा उतने स्टूडेंट और जुड़ते जाएंगे। ठीक, क्योंकि आप ही लोग एक माध्यम है शेयर करने का, बस आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक, आइए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन से हमें शुरू करना है। ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कि एक परिवार में एक्स और वाई 2 बहनें हैं। देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी बनाना हो ना डायग्राम बनाइएगा। देखिए हम लोग बहुत आराम से चलेंगे, बस आपको मेरा मकसद ये होगा कि आपको क्वेश्चन टोटल समझ में आए, ये नहीं कि जल्दी हम बनाते जाएं। अब हम मेरे बनाने से आप समझ जाए, ये चीज़ हमको लेकर चलना है। ठीक, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन की एक्स और वाई बहनें हैं, तो हम एक्स और वाई 2 हैं जो बहनें हैं ये। ठीक, एक्स और वाई दोनों बहन हैं, यानी दोनों का निगेटिव दे देंगे। ठीक, पॉजिटिव देंगे मेल के लिए और फीमेल के लिए निगेटिव देंगे, और यहाँ लिख देंगे कि ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं। ठीक, अब चलिए आगे क्या कह रहे हैं। ए की माता वाई है, वाई ए की माता है। अब देखिए ए को यहाँ दे देंगे और ए की ये माता है वाई। ठीक, डायग्राम बस बनाते चलेंगे, उसके बाद लास्ट में आपका निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि ए का पुत्र सी है। अब इसका पुत्र यानी इससे निचले वाले पीढ़ी में ये पुत्र है, कौन है, इसका क्या नाम है, सी है। सी पुत्र है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक, और ये इनकी माता है और ये इनका पुत्र है। ठीक, अभी ए के बारे में हम लोग का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे बोला है कि एक्स का पुत्र बी है। ये जो एक्स का पुत्र है ना, एक्स का पुत्र बी है, इसके पुत्र को नीचे दर्शाएंगे, पुत्र जो है बी है तो बी प्लस कर लेते हैं। ठीक, अब पढ़िए यहाँ से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब देखिए थोड़ा सा एक आप यहाँ पे ए वाले कथन में सुधार लीजिएगा। ठीक, ए वाला कथन दिया है ना कि बी ए का चचेरा भाई, यहाँ दिया है ना कि बी ए का चचेरा भाई है, तो यहाँ चचेरा भाई के जगह ना यहाँ पे कजन दिया हुआ था। इंग्लिश में ये टाइप हुआ है, ये हिंदी में लिख दिया हुआ है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि बी ए का कजन है, कजन है यहाँ पे, सॉरी, बी ए का कजन है और सब ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ से हमें पूछा है ना कि कौन सा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। और यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है ना कि बी ए का, ये बी जो है ए का क्या है, कजन है। कजन यहाँ पे बोला हुआ था, कजन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन होता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश वाला कुछ टर्म है ना उसको क्लियर कर लीजिएगा आप, जो ब्लड रिलेशन का है। ठीक, तो ये यहाँ से कजन है। अब देखिए तो ये इसकी माँ हो जाएंगी, ये बहन यानी मौसी हो जाएंगी। मौसी का पुत्र क्या कहलाएगा, मौसेरा भाई होगा, यानी उसी को हम लोग कजन कहते हैं। तो यही वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा। आगे अब चेक करेंगे, नहीं सब आगे गलत दिया हुआ है। ठीक, एक्स और वाई का पुत्र ए है, ये गलत है। केवल एक्स का पुत्र ए है, बी है। यहाँ से वाई का पुत्र जो है, पुत्र है या पुत्री है पता नहीं है, ए ही ऑप्शन सही होगा।
ये जो है बी जो है ए का क्या है, कजन है, कजन यानी मौसेरा भाई है, और यही हम लोग का सही है। ठीक, ये वाला सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। बहुत आराम से होगा, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और पूरा सॉल्यूशन करिए इसका। 25 कह रहा है कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसमें कथन दिया है ना, पहला कथन पढ़िए, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। ये आपका हो गया, सिलोगिज्म से हो गया, तो इसका डायग्राम बनाइए। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं ना, सभी लोग क्या हैं, ये खिलाड़ी हो गए, और सब खिलाड़ी क्या हैं, मजबूत हैं। यहाँ से दिया हुआ सब खिलाड़ी क्या हैं, मजबूत हैं। अब आगे चलिए, उसके बाद कह रहे हैं कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं, दूसरा कथन, तो इसको हम अलग बनाएंगे, इसमें सशक्त नहीं है तो यहाँ दे देते हैं सभी सशक्त लोग क्या हैं, लंबे हैं। सभी सशक्त लोग क्या हैं, लंबे हैं। देखिए सभी ये सशक्त लोग हैं और ये सब लोग क्या हैं, लंबे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अजीत सशक्त है, तीसरा कथन बोला ना कि अजीत सशक्त है, इसका मतलब अजीत सशक्त के अंदर आएगा, यहाँ आ जाएगा अजीत, ये अजीत सशक्त है। ठीक, ये डायग्राम हम लोग बना लिए तीनों कथन से। पहला बोला था कि सभी खिलाड़ी जो है मजबूत है, सभी खिलाड़ी मजबूत है। दूसरा बोला था सभी सशक्त लोग लंबे हैं, सभी सशक्त लोग क्या है, लंबे हैं। और अजीत सशक्त है, इसका मतलब अजीत कहाँ आएगा, सशक्त के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। ए कह रहा है कि अजीत एक खिलाड़ी है, ए बोला है ना कि अजीत एक खिलाड़ी है, तो देखिए अजीत यहाँ है, खिलाड़ी यहाँ है, कोई रिलेशन इसका बन ही नहीं रहा है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी देखिए, बी क्या कह रहा है, बी बोला हुआ है कि अजीत लंबा है, अजीत लंबा है। देखिए ये वाला हम लोग का सही होगा, जब इनर से आउटर में जाते हैं ना तो सही भी होता है। ठीक, 100% सही रहता है। और एक बात और, ये अजीत जो है सशक्त के अंदर है और सशक्त लंबा के अंदर है, अर्थात यही बी वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बी आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीत लंबा है। ठीक, क्योंकि अजीत सशक्त के अंदर आ रहा है और सशक्त जो है लंबा के अंदर आ रहा है, तो ये हम लोग का सही होगा कथन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 26 की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अच्छा से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी अपना करना ना भूलिए और शेयर जरूर करें। ठीक, वीडियो को बीच बीच में आप लोग शेयर भी करते रहें। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 बोला है ना कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित करता है। देखिए अवधारणा जो होता है ना, पूर्व धारणा, यानी कि वो कथन में निहित रहता है। कौन सा कथन में निहित है अवधारणा, यही हमें निकालना है। तो देखिए कथन पहले आप पढ़िए, कथन में देखिए दिया हुआ है, कथन कह रहा है कि कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे का रिपोर्टिंग होगा, 9 बजे रिपोर्ट करेगी। ठीक, और वो बोल रहे हैं कि 8 बजे के बजाय हम लोग 9 बजे प्रैक्टिस सेशन में आएंगे। ठीक, हॉकी अभ्यास सेशन में। अब देखिए धारणा पढ़िए यहाँ पे, उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था। ठीक, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। देखिए कभी भी अवधारणा न कथन में निहित रहता है। पहला बोला है कि उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था, ये धारणा आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, कि उसको कुछ 8 बजे काम हो या ना हो, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, पहला क्या होगा, यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि ये फिक्स नहीं निकल रहा है कि 8 बजे उसको काम था ही या नहीं था। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा सही है कि वे अभ्यास के लिए आते ही आते हैं, तभी ना वो बोले हैं कि 8 बजे के बजाय हम लोग कितने बजे आएंगे, यहाँ पे 9 बजे अभ्यास करने आएंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो दूसरा एग्जैक्ट इस अवधारणा में निहित है, जो एक कथन दिया है उसमें ये अवधारणा निहित है। पहला निहित नहीं है, ये कह रहा है कि 8 बजे उसको काम होगा या नहीं होगा, वो क्या पता है यहाँ से, लेकिन वो बोले हैं कि 8 बजे के बजाय हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कल 9 बजे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग प्रैक्टिस सेशन में आते हैं, ये 100% सही है। तो अवधारणा 2 केवल यहाँ से निहित है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा आप समझ करके, थोड़ा इसमें से टाइम दीजिएगा, थिंक करके इसको बनाना है, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी बनाइएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 27 कह रहा है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह चौराहे पर बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक, बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। मान लीजिए ये चौराहा है, ठीक, ये चौराहा है, डायरेक्शन बना दिए। अब यहाँ से कह रहा है कि
आगे बनाइए। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहा पर बाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर जाता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में था? देखिए ऐसे जब बनाइए ना कि वो जा रहा है, ठीक, वो जा रहा है, मान लीजिए यहीं से जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है मुरली, और मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। जैसे मान लीजिए इधर ये चला, अब बाईं ओर मुड़ना है इसको, तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी ऊपर जाएगा। ऐसे हम चल रहे हैं तो ये राइट हैंड हमारा नीचे होगा और लेफ्ट हैंड कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो जब हम बाईं ओर मुड़ रहे हैं, ठीक, ये बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर चलता है, और ये इसका साउथ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इसका साउथ हो जाता है। तब कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा की ओर चल रहा था। अब देखिए यहाँ से एक डायग्राम बना लीजिए। अगर ये ऊपर साउथ है तो नीचे क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, उल्टा होता है ना। अब ये जो हो जाएगा ना, ये पार्ट जो हो जाएगा इधर वेस्ट हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा, ठीक, ये उल्टा बन रहा है। हम लोग का जो डायरेक्शन बनता है वो नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो ये उल्टा हुआ है, इसका मतलब राइट इसमें क्या हो जाएगा? जो राइट साइड में होगा वे वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये वेस्ट दिशा में चल रहा था, यानी कि मुड़ने से पहले इसका जो मुख था वो किस दिशा में था? पश्चिम में था। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? पश्चिम। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी में दिया हुआ है। बात क्लियर हो गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। ये इधर जा रहा था, मुड़ गया बाएं, तो साउथ में जा रहा है, इसका मतलब जब मुड़ा नहीं हुआ था तो किस दिशा में जा रहा था? पश्चिम में जा रहा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। चलिए 28 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या कह रहा है कि दिए गए कथन का अनुसरण दो तर्कों द्वारा किया गया है। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। ये देखना है कि कौन से तर्क क्या है? ठोस, प्रबल है, मजबूत है। तो कह रहे हैं कि मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। ये केवल बात बोल दिया कथन कि मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। तो अब तर्क कह रहा है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज और आसान तरीके। देखिए मोबाइल फ़ोन जो है सबसे तेज़ तरीका तो है, ये इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि पहला जो निष्कर्ष है ना, वो तर्क जो है पहला, यह प्रबल है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज और आसान तरीके हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा पढ़िए, लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का उपयोग होना, लंबी अवधि में अत्यधिक सिग्नलों का उपयोग होना जो पारिस्थितिक प्रणाली को सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगा। अब यहाँ देखिए, जब भी कोई एक्स्ट्रा बात करे ना तो वो कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी यहाँ से प्रबल नहीं होगा, पहला केवल प्रबल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला इसलिए प्रबल होगा क्योंकि मोबाइल के उपयोग में सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है यानी कि यह कह रहा है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने का तेज तरीका है। यानी कि यही सही है। जब सेल फोन और टावर में विकास हुआ है यानी कि ये सबसे तेज तरीका है। यानी ये केवल एक प्रबल है। यहाँ से क्या हो जाएगा? केवल एक नंबर प्रबल है, या ये वाला हो जाएगा। दूसरा यहाँ से एक्स्ट्रा बात कर दिया है कि लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिक प्रणाली को सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगा। ये एक्स्ट्रा दे दिया है, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक मजबूत है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह का है। क्वेश्चन 29 पढ़िए क्या कह रहे हैं। 29 में हम लोग निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष। पहला कथन कह रहा है कि बच्चे कभी भी शरारत करते हैं, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, ये बोला हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है कि माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है, ठीक। पहला बोला कि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, दूसरा माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी माताएं पागल होती है, ये गलत हो गया। ऑल माता की बात किया यानी गलत हो गया। कह रहा है कि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल, ये निगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सभी माताएं पागल होती है। कथन में कहीं डिस्कशन निष्कर्ष ही नहीं है। ये बोला है कि माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चे पर चीखती है। इसका मतलब ऑल नहीं कह सकते ना, सभी नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए, बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इस बात की कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, यानी दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे एक और निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ए बोला था कि सभी माताएं पागल
सभी माताएं क्या होती है, पागल होती है, गलत हो गया। बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बोला है कि बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माताओं के चीखने से कारण शरारती होते हैं, ये कहीं नहीं बोला गया है, ठीक। तो एक्स्ट्रा चीज़ जहाँ आए वो निष्कर्ष मान्य नहीं होगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 30 नंबर बहुत आसान है। बोला है हम लोग का कि 8, 27, 50, 125 और यहाँ बोला है 3, 4, 3। क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ये चूज करना है कि इस श्रेणी में कौन नहीं आता है। अब देखिए ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। ये 3 का क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है ना, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये तो किसी का क्यूब है ही नहीं, ये 5 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। इसका मतलब सब क्यूब में आ रहा है, सब क्यूब में आ रहा है, तो ये भी क्यूब में आना चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है ना, तो ये क्यूब में नहीं है, अर्थात यही इस सीरीज में सेट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 26 छात्रों की एक कक्षा में सेमुअल सबसे छोटे में से 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे की उसकी तुलना की जाए तो कितना है। देखिए ये बहुत क्वेश्चन, ये है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। टोटल 26 छात्र हैं सेमुअल। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि ये ऊपर से यानी कि छोटे की ओर से हम लोग इसको सजा रहे हैं, ठीक, छोटे की ओर से, और ये नीचे की ओर से है, ठीक। कोई अगर व्यक्ति है ऊपर से अगर एमवें स्थान पे है, एमवा, और नीचे से अगर एनवा स्थान पे है, एनवा, तो ये इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यहाँ हो जाएंगे, टोटल बराबर m प्लस n माइनस 1 हो जाता है। 1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को, जो यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसे हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया है, ऊपर से भी नीचे से भी, इसीलिए हम 1 घटा लेते हैं। और इसी टोटल पर्टिकुलर फार्मूला से ना जितने भी रैंकिंग के क्वेश्चन है सब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमें बोला है कि ये टोटल 26 स्टूडेंट हैं ऊपर से, यानी कि छोटे की ओर से मान लीजिए इसका स्थान 8वां है, 8वां है, और नीचे से हमें नहीं पता है, एक्सवा मान लेते हैं, एक्सवा है, तो कितने हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या बताए थे, टोटल यहाँ 26 स्टूडेंट हैं, ऊपर से 8वां, नीचे से पता नहीं है एक्स, और -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल तरीका। 8 में से 1 गया 7, 7 इधर घटा लीजिए, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 19, यानी कि नीचे से जो लंबे की ओर से इसको सजाएंगे 19वें स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। m प्लस n माइनस 1 टोटल इससे बन जाएगा। टोटल यहाँ पे 26 है, ऊपर से m1 मतलब 8 है, n1 नहीं पता है, और -1 यहाँ पे हमेशा रहेगा। क्यों 1 घटाते हैं, क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो 8 में से 1 गया 7, 7 26 में से घट जाएगा, नहीं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 19वें स्थान पर है, लंबाई की ओर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला फिर सीरीज से आ गया। 32 नंबर भी सीरीज से है, श्रेणी से दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर। 32 बोला हुआ है कि 765, 642, 519, 396, 273। क्या बोला है यहाँ से आपसे कि अगली संख्या श्रेणी में क्या है। यहाँ अगला वाला हमें ढूंढना है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर बड़ी संख्या, इस तरह की संख्याएं आ गए ना, ये तो क्यूब वगैरह कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि कहीं ना कहीं जोड़ा है या घटाया है। तो इसका डिफरेंस देखिए कितना कितना घटाया है, देखिए यहाँ से घटा रहा है, कम होता जा रहा है ना, इसका मतलब कितना कितना कम हो रहा है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 123 यहाँ कम हो गया। अब यहाँ देखिए तो 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी यहाँ भी 123 हो रहा है। इसका मतलब अब पैटर्न मिल गया ना कि 123 कम हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए तो हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, अब 11 में से 9 जाएगा 2, और 4, 123 यहाँ भी कम हो गया, 123 यहाँ भी कम होगा, पैटर्न हम लोग का मिल गया। तो अब क्या हो जाएगा अगला 123 यहाँ भी कम हो जाएगा, तो 123 इसमें से घटा लीजिए, 3 3 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि जो अगला टर्म होगा आपका ना 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है सीरीज। 123 घटाते गया है, जहां हमको 1-2 पैटर्न मिला तो तुरंत अब यहाँ चले जाएंगे 123 घटा लेंगे, 150 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी अगला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, बोला है PQRSTU एक परिवार हैं।
P और Q, देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से आ गया, ब्लड रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और ब्लड रिलेशन को हम लोग डायग्राम से बनाते हैं, तो डायग्राम बनाइए। P और Q विवाहित जोड़ा है, यहाँ पे P और Q जो है ना पति पत्नी है, विवाहित जोड़ा का मतलब पति पत्नी है। P और Q क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, पता नहीं है अभी हमें, ठीक, पति पत्नी। अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है, ठीक, कौन पति है कौन पत्नी है आगे मिलेगा। P की लड़की S है, इसकी P की लड़की मतलब बेटी है, बेटी S है। डायग्राम बनाइए, इत्मीनान से आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। बेटी मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस इसका कर लेंगे। P की बेटी, जब भी फीमेल आए आप माइनस कर लीजिए, मेल आए प्लस कर लीजिए, ठीक। P की लड़की S है, R का पुत्र Q है, इसका मतलब R का पुत्र Q है। ये जो Q है ना R का पुत्र है, यानी इनके पिता को ऊपर बनाएंगे, ये R हो गए, और R का पुत्र ये क्या है, पुत्र है यहाँ पे Q है, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ ना। R का पुत्र क्या हो जाएगा, R का पुत्र Q है, इसका मतलब ये प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक। अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है। R का पुत्र Q है, लेकिन Q उसकी माता, Q की माता R नहीं है। अब ये बोला है ना कि Q की माता नहीं है, इसका मतलब माता नहीं है तो ये क्या है, पिता है। ये चीज़ क्लियर कर दिया यहाँ पे इनका जेंडर, कि ये इनके पुत्र हैं लेकिन ये इनकी माता नहीं है, तो माता नहीं है तो क्या है, पिता है यहाँ पे, ठीक। चलिए अगला पढ़िए आगे क्या करे। R का भाई T है, R का भाई क्या है यहाँ से, T है, ये R के भाई हैं तो इनके पैरेलल बनाएंगे, ये R के भाई क्या है यहाँ पे, T है। अब भाई मतलब ये प्लस हो जाएगा, ठीक, R का भाई T है। उसके बाद करे कि U S का भाई है, U S का भाई है। अब इस S का भी भाई है U, इसको भी पैरेलल बना देते हैं, ये क्या है, भाई है U प्लस कर लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या पूछा है आपसे, पूछ रहा है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं। देखिए अब ये आप प्लस किए हैं ना, प्लस से आसानी से निकल जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 सदस्य जो हैं पुरुष हैं, यहाँ से 4 सदस्य जो हैं पुरुष हैं। इसीलिए जब भी डायग्राम बनाइए मेल और फीमेल को आप अलग करते चलिए, ठीक। इस परिवार में कितने पुरुष है पूछा हुआ था, तो 4 पुरुष हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक। तो बहुत आसान है, डायग्राम बनाइए, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला बोला है हम लोग का कि यदि E और A B की बेटियां हैं, देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से आ गया, बनाइए। E और A, B की 2 बेटी हैं, ठीक, B की 2 बेटियां हैं, कौन है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं बेटियां, ये दोनों बेटी हैं, क्या नाम है इनका, E और A, E और A क्या है, दोनों बेटी हैं, ठीक, दोनों का एक ही साथ लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि A का विवाह V से हुआ है, A का पति है कौन, यहाँ विवाह हुआ है, इसका मतलब ये पति, ये दोनों बेटी है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और इसके पति हैं कौन है, यहाँ से A की पति, A का विवाह V से हुआ है, यानी कि A के पति कौन है, B है, पति मतलब प्लस कर लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है तो V का E से क्या रिलेशन है, यानी कि V का E से। अब एक बात थोड़ा सा यहाँ से ये भी सीखिए आप, जब भी आए ना कि A का B से क्या रिलेशन है, इसका मतलब देखेंगे कि A B का क्या लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आता है और इसमें लड़के कंफ्यूज होकर गलत कर लेते हैं। A का B से क्या संबंध है, इसका मतलब A जो है B का क्या लगेगा। तो यहाँ बोला है कि E का V से क्या संबंध है, नहीं V का E से क्या संबंध है, यानी कि V जो है E का क्या लगेगा, एरो का मतलब V जो है E का क्या लगेगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये इसकी बहन हो गई, बहन के, और ये इसके हस्बैंड है, तो बहन के हस्बैंड क्या लगे जाएंगे, जीजा लग जाएंगे। यहाँ देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है जीजा, यहाँ दिया हुआ है शाला देवर जीजा। देखिए ये एक बात अभी आपको बताए थे ना, शाला देवर जीजा दिया हुआ है, यानी कि इस सब का जो है सिस्टर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ, शाला देवर जीजा, इनका मतलब ब्रदर इन लॉ, इसीलिए ये एक साथ दे दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी सिस्टर है, ये बहन है इसकी, तो बहन के पति क्या लग जाएंगे, जीजा लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन है। देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर देखना है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, इसको क्या करना है। समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति, जो प्रश्न आकृति ऊपर दिया गया ना, उससे नीचे का कौन सा आकृति हम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि टोटल खंड का प्रयोग करके कौन सा इसमें से आकृति बनेगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए पहला आकृति ABCD ध्यान से पढ़िए, देखिए बन रहा है कि नहीं।
ए यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि ए वाला में जो ये ऊपर जो नीचे वाला दिया हुआ है ये आकृति ए में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ए नहीं बनेगा यहाँ से। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बनेगा। ठीक, कौन सा बनेगा, आकृति बी नंबर बनेगा, यानी बी नंबर बन जाएगा। देखिए बी में टोटल जो आकृति प्रश्न आकृति में दिया है वो बी में दिया हुआ है, तो यहाँ से बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं कि बी, अब देखिए यहाँ से भी कुछ लड़के गलत करेंगे, बी वाला ऑप्शन जो है ना ए में दिया हुआ है, यहाँ ऐसे दिया है ना कि ए में ऑप्शन बी दिया है, तो ए हम लोग का सही आंसर होगा। अब ए सही होने का मतलब ये नहीं कि आकृति ए बन रहा है, आकृति बी ही बन रहा है, और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, आकृति बी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यहाँ ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए को आंसर टिक करेंगे, यानी कि बी आकृति बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये भी सब बहुत बारीकी से ध्यान देना है, इसमें केवल बी बन रहा है, सी नहीं बनेगा। सी में 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, डी भी नहीं बनेगा, डी में जो नीचे वाला फिगर है ना उसको छोड़ दिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान से देखकर इसमें से बनाना होगा। ठीक, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है 36 नंबर, निम्नलिखित निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है, लड़का निखिल की पहचान अपने, देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से आ गया। लड़का जो है निखिल की पहचान क्या कर रहा है कि लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है, तो निम्नलिखित निखिल जो है लड़के का क्या लगेगा। तो बहुत सिंपल है जी, कह रहा है कि लड़का निखिल का पहचान अपने छोटे भाई पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा लगेगा। निखिल क्या लगेगा उसका, निखिल लड़के का क्या लगेगा, चाचा। निखिल जो है लड़के का चाचा, लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई, यानी कि निखिल जो है लड़का का चाचा लगेगा। यहाँ छोटे पिता के छोटे भाई मतलब चाचा हो गया, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। बोल रहा था कि छोटे भाई के रूप में है, तो निखिल जो है लड़के का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। क्लियर हुआ ना, यहाँ से पिता के छोटे भाई इसका मतलब चाचा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ इसमें है ही नहीं, ये तो डायग्राम भी बनाने का जरूरत नहीं है, पिता के छोटे भाई चाचा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सेट को सही सेट का चयन करें। देखिए अब ये यहाँ जो दिया है ना 34 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और बराबर में क्या आना है, यहाँ पे 26 लाना है। और जो नीचे साइन दिया हुआ है ना चिन्ह, उसी का इसमें प्रयोग करके देखना है कि कौन सा साइन प्रयोग कर रहे हैं तो सही आ रहा है। तो इसको तो बनाने के लिए आपको ऑप्शन से करना होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन अगर गुणा माइनस यहाँ भाग रखते हैं। देखिए अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये भाग वाला से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से भाग वाला से कट ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ भी भाग है, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे भाग दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिए, प्लस है, सबको चेक करना होगा आपको। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 32 12 बहुत ज़्यादा आंसर हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आ रहा है। अगला देखिए, यहाँ प्लस दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। अब देखिए तो पहले भाग करेंगे ना तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 34 4 कितना हो जाएगा 38 में से आप 12 घटा दीजिए, 26 हो जा रहा है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो 4 नंबर सेट है ना, 4 नंबर डी वाला जो साइन है, प्लस भाग माइनस, यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में सभी साइन को आपको रख के इसमें चेक करना होगा कि कौन से साइन पे हम लोग का जो ये इक्वेशन दिया है वो सही आ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग ये सही आ जा रहा है, तो आंसर नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि जोशी ने चित्रा से कहा, देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का आ गया। जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारे पुत्री के पिता, अब देखिए जोशी कह रही है चित्रा से, इसको भी डायग्राम बना लीजिए। जोशी ने चित्रा से कहा, क्या कहा, जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता, इसके न पुत्री, इसके पुत्री के पिता, पुत्री के पिता, इसका मतलब थोड़ा सा जोशी को इधर कर लेते हैं, जोशी को हम इधर कर लेते हैं, इसके पुत्री के ये पिता हो गए, पिता इनके पैरेलल में आ जाएंगे, पुत्री के पिता, ये पिता होंगे। ठीक, पुत्री होगी कोई पता नहीं है, उसको गोला बना देते हैं। ठीक, यहाँ कह रहा है कि चित्रा से, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारे पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। अब इसके भाई के ये पुत्र हैं, जोशी के भाई हो गए, इनके पैरेलल आ जाएंगे। जोशी के भाई के ये क्या है, पुत्र हैं।
निचले वाले पीढ़ी में चले जाएंगे पुत्र हैं। ऐसा हम लोग डायग्राम बना दिए। ठीक, बात आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। जोशी ने चित्रा से कह रही है कि तुम्हारे पुत्री के पिता मेरे भाई के क्या है, पुत्र है, सॉरी मेरे भाई के क्या हैं, मेरे भाई के पुत्र हैं। ठीक, ये पुत्र हैं। तो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिलेशन है। देखिए, ये चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई, यहाँ से पूछ रहा है कि इनसे क्या रिलेशन है। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जोशी के भाई जो हैं चित्रा के जोशी के भाई से क्या रिलेशन है पूछ रहा है ना। तो पूछा है कि चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिलेशन है, यानी कि ये जो है ना जोशी के भाई और चित्रा के पुत्री का क्या लगेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ से सिंपल है, ये इसके पुत्री के ये पिता हो गए और ये पिता के ये भी पिता होंगे ना, ये इनके पुत्र हैं तो ये इनके पिता हो जाएंगे, यानी कि दादा लगेंगे। यहाँ से दादा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बात क्लियर हुआ। ये हमें बोला हुआ है कि चित्रा की पुत्री से ये क्या लगते हैं, कौन, जोशी के भाई क्या लगते हैं। तो देखिए जोशी के भाई ये इसके पिता हैं और ये इनके ये पिता हो जाएंगे, इनके पुत्र मतलब ये इनके पिता हो जाएंगे, तो ये इसके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, दादा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो देखिए डायग्राम बनाइएगा, आसानी से बनेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जोशी के भाई हैं और ये चित्रा के पुत्री के पिता के ये पिता हो जाना, यानी ये इसके पुत्र हैं, तो ये पिता के पिता लगेंगे, यानी ये इसके क्या लगेंगे, दादा लग जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 नंबर, फिर कथन और निष्कर्ष से आ गया, इसको पढ़िए और सॉल्व करिए क्या कह रहे हैं। ठीक, देखिए 39 बोला है कि नीचे दिए गए विवरण और उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए सवालों को के जवाब देने के लिए पढ़ें। देखिए विवरण दिया गया है, विवरण में कह रहे हैं कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। ठीक, ये पहला पॉइंट बोला कि कॉलेज की शिक्षा क्या है, बहुत खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए, ये बात बोल रहा है। दो वक्तव्य बोला, अब निष्कर्ष पढ़िए। कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रखता, ये तो गलत हो गया। किसी भी की बात जब भी जहाँ कहे कोई भी ऐसा टर्म आए तो ये तुरंत गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो पहला वाला निष्कर्ष से क्या हो जाएगा हम लोग का, गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा पढ़िए। गरीब को भी कॉलेज का शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। अब देखिए इसमें गरीब और धनी लोगों की बात नहीं किया, इसीलिए दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें केवल हमें ये बोला हुआ है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रखता है, ये गलत हो जाएगा, ये सही गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गरीब धनी की बात नहीं किया हुआ। कथन से एक्स्ट्रा हमें नहीं जाना है, तो दोनों का दोनों यहाँ से गलत हो जाएगा। यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुगमन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों, देखिए तीन चीज रखने वाले हैं, 3 पेट्स रखने वाले हैं। 3 पेट्स क्या क्या हैं, बिल्ली है, कुत्ता है और कुछ लोगों के पास दोनों मिल रहा है इसलिए बना रहे हैं। ये बिल्ली हो जाएगी, बिल्ली, देखिए कैट लिख देते हैं, C for कैट, ये डॉग हो जाएगा और ये पैरेट हो जाएगा। ठीक, तोता हो जाएगा। अब बैठा दीजिए इसमें, टोटल 26 है, ये बात ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं यहाँ से, 26 हैं। अब चलिए देखिए जो कह रहा है, 14 छात्रों के पास बिल्लियां है, ये जो कैट रखने वाले टोटल लोगों की बात किया है, केवल बिल्ली कहेगा ना तब इसमें देंगे, ये वाला पार्ट में देंगे, यानी 14 लोगों के पास बिल्ली है, यहाँ 14 रख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है कि 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, ये जो डॉग रखने वाले हैं 10 हैं। उसके बाद कह रहा है कि 5 छात्रों के पास तोते हैं, पैरोट वाले कितने हैं, 5 रखने वाले हैं, ये टोटल 5 रखने वाले हैं। 5 के पास ये टोटल ये पैरोट है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बोला है ना, एक नीचे दिया हुआ है कि तीनों चीज रखने वाले कोई भी नहीं है ना, ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिनके पास तीनों है, यानी कि तीनों टर्म यही आ रहा है ना, तो इसको 0 कर लेंगे, पहले इसको हम बैठा देंगे। तीनों टर्म रखने वाले यहाँ से क्या है, 0 है। अब पढ़िए ऊपर क्या कर रहा है, 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं। देखिए कैट और डॉग वाला टर्म यही है ना, दोनों वाला टर्म यही है, तो ये 4 लोग हैं। 4 ऐसे लोग हैं, सिर्फ बैठा देना और कुछ इसमें है ही नहीं।
4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं, एक छात्र के पास कुत्ता और तोता है, डॉग और पैरेट दोनों रखने वाले, ये वाला टर्म है तो ये 1 हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 के पास बिल्लियां और तोता है, कैट और पैरोट, देखिए ये वाला टर्म आ रहा है, तो ये 3 के पास जो है कैट और पैरोट है, ठीक, तो ये हम लोग कर लिए। उसके बाद अब क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास 3 है, तो ये तो टर्म पहले से 0 कर दिए हैं। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये वाला देखिए, अब ये टर्म हम निकाले हैं, ये केवल कैट रखने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, देखिए केवल कैट, तो ये टोटल यहाँ से 14 हो गया ना, टोटल 14, 4 3 7 घटा देंगे, यानी केवल बिल्ली रखने वाले 7 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए ये टोटल कितना है, 10 है, इसमें से 4 1 5 घटा देंगे, यानी केवल डॉग रखने वाले 5 हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए ये टोटल 5 है और 3 1 4 घटा देंगे, यानी कि ये 1 बच जाएगा, केवल तोता रखने वाले 1 हो जाएंगे, ये निकाल लिए, केवल वाला टर्म हम निकाल लिए। तो अब जो पेट्स रखते हैं उनकी संख्या देख लेते हैं, रखते हैं वो कितने हैं, तो जो रखते हैं वो देखिए कितने हैं, 7 4 11 11 और 5 16 1 17 और 3 20 1 21, यानी 21 ऐसे लोग हैं जो पेट्स रखते हैं। तो हमें ये पूछा है कि न रखने वालों की संख्या कितनी है, तो न रखने वालों की संख्या घटा दीजिए, 26 में से 21 चला जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 ऐसे छात्र हैं जो कुछ भी नहीं रखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ हम लोग डायग्राम से इस बात को रिलेटेड कर लिए हैं। 14 ऐसे हैं जो कैट रखते हैं, 10 ऐसे हैं जो डॉग रखते हैं, 5 ऐसे हैं जो पैरोट रखते हैं, 4 ऐसे हैं जो कैट और डॉग दोनों रखते हैं, 1 ऐसे हैं जो डॉग और पैरोट दोनों रखते हैं, कैट और पैरोट रखने वाले दोनों रखने वाले 3 है। ये वाला टर्म तीनों रखने वाला कोई भी नहीं है, 0 है तो 0 कर लिए। अब केवल कैट रखने वाले ये टोटल 10 हैं, 4 3 7 घटा दिए तो 7 हो जाएगा। ये टोटल कितना है, 10 है, सॉरी ये 14 था ना, 14 में से 4 3 7 घटा दिए, ठीक, ये 4 3 7 घटा दिए 7 हो जाएगा। ये टोटल 10 है, 4 1 5 घटा दिए 5 हो जाएगा। ये टोटल 5 है, 3 1 4 घटा दिए 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल रखने वाले सभी को जोड़ दिए हैं 21 आ जा रहा है, तो न रखने वालों की संख्या 26 में से 21 घटा लिए 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग 50 तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक, 50 तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्या बोला है, ठीक, 41 नंबर। अब आगे आसान आसान है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि यदि ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, HIDE हाइड को अगर हम लोग 1440 कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो WIDE वाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ से H का 8 होता है ना, नंबरिंग याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का नंबर, H का 8 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 5 होता है। अब देखिए तो यहाँ से ये 8 4, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं मिला है ना, देखिए यहाँ से क्या किया हुआ है, घटाने पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब अच्छा ओ देखिए यहाँ से बहुत डिफिकल्ट कर दिया, ये 8 गुणे अगर हम गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 8 5 चौक 20 9 कितना हो जाता है 180, 18 8 144। देखिए गुणा कर दिया सभी टर्म को, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सबको ये क्या कर लिया, गुणा करने पे 144 आ जा रहा है। तो यहाँ भी नंबर लिख लीजिए, 23 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इसको भी गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है 5 चौक 20 9 180 हो जाएगा, 180 में गुणा कर लेंगे 0, 18 3 54 4 5 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, यानी 41 40 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ गया होगा, सभी के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1440 आ रहा था, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिए तो 4140 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 बोला है आपका कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14 माए, देखिए फिर रैंकिंग आ गया, अभी बोले थे कि ऊपर से एमवा हो नीचे से एनवा हो, तो टोटल क्या होता है, टोटल m प्लस n माइनस 1 होता है। ये कह रहा है कि दोनों ही ओर से 14 आए, इधर से भी 14 है, इधर से भी 14 है, 14 14 28 हो जाएगा, एक घटा लेंगे यानी कि 27 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना होगा, इससे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा m1 प्लस n1 माइनस 1, तो 14 14 दोनों ओर से, तो 14 14 28 में से एक हमेशा घटाएंगे, यानी 27 27, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए 43 आइए, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए समीकरण लिख देते हैं, 3 + 2 × 6 × 6 - 4 / 5
और ये कितना आना चाहिए, यहाँ से 10 आना चाहिए। ठीक, तो ये बोला है कि कौन से साइन को हम चेंज करेंगे, आपस में बदलेंगे कि ये सही हो जाए। अब देखिए इसको ऑप्शन से बनाना होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और गुणा, प्लस और गुणा को चेंज करेंगे। देखिए एक बात आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, ये भाग नहीं लग रहा है ना, ये भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है हम भाग को चेंज करेंगे तभी आएगा। तो अब ये प्लस गुणा वाला ऑप्शन नहीं, पहले हम भाग वाला ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए भाग वाला ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया हुआ है कि गुणा तथा भाग। तो देखिए तो गुणा की जगह अगर यहाँ भाग लिया दे, यहाँ गुणा कर ले, तो देखिए फिर भी नहीं कट रहा है, यहाँ से ये कट नहीं रहा है, 2/6 आ जा रहा है, बट्टा में इधर दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो भाग वाला और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, डी नंबर है, प्लस और भाग। ये प्लस के जगह भाग कर लेना है, इसके जगह प्लस कर लेना है। देखिए तो यहाँ कट जा रहा है ना, यहाँ देखिए ये नहीं कट रहा है लेकिन गुणा के हिसाब से कट जाएगा। 3/2 × 6 - 4 + 5, इसको देखिए आ जाना चाहिए। 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9, 9 5 14, 14 में से 4 जाएगा 10 आ जा रहा है। इसका मतलब यही सही है। हम लोग चेंज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्लस और भाग को चेंज करना होगा। प्लस और भाग का मतलब क्या हुआ कि प्लस के जगह भाग देना होगा और भाग के जगह प्लस देना होगा, तब जाकर के ये इक्वेशन सही हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसा क्वेश्चन आपको चेंज करके देखना ही होगा कि किस पे सही आ रहा है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये सबका कोई ट्रिक नहीं होता है, बस एक ट्रिक काम करेगा यहाँ पे। पहले हम भाग को चेंज करके देखेंगे, कट नहीं रहा था तो भाग वाला चेंज करके देखे, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आ जा रहा है। ठीक, चलिए अगला देखिए। फिर कोडिंग डिकोडिंग दिया है 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि एक निश्चित कोड भाषा में PORT का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 4 9 1। उसके बाद कह रहा है कि MUCE, इसका दिया हुआ है 6 5 3 8। तो पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कि कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर का हमें कोड करना है। देखिए ये तो सिंपल कोड है, इसमें ना जितने भी अल्फ़ाबेट्स है ना, अल्फ़ाबेट्स वो सबका यूज इसमें हुआ है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो ये समझिएगा इसका नंबरिंग है, ये इसका नंबरिंग है, नंबरिंग वाइज इसको बांट देना है, जो जहाँ है वहीं पे इसका रख के यहाँ बना देना है। तो देखिए सी का यहाँ से क्या दिया है, सी का यहाँ से 3 दिया हुआ है, 3 हो जाएगा। ओ का क्या दिया हुआ है, ओ का 4 दिया हुआ है, 4 हो जाएगा। सी का फिर क्या, 1 मिनट सॉरी, हाँ वो एम का क्या है, देखिए एम का यहाँ से 6 है तो 6 हो जाएगा। पी का क्या है, पी का 2 है, 2 है, इसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए 34 62, ऑप्शन भी देखते रहिए तो जल्दी बनेगा। 34 62 वाला एक ही ऑप्शन है, 34 62 51 89, 51 89, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इस टोटल अल्फ़ाबेट्स का यूज इसमें हुआ है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि नंबर को इधर उधर किया हुआ है। तो यहाँ से नंबरिंग सबका हम रख दिए 34 62 51 89, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 45 देखिए क्या कर रहा है, 45 नंबर कह रहा है कि यदि JESUS, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से आ गया। बोला है कि JUSUS, इसको क्या कह रहा है यहाँ से, तो ये बोला है कि EZNPN, ठीक, ये हम लिखे हैं। ठीक, तो उसके बाद कह रहा है आपको, तो जैक JAC के इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यही हमें पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए तो इसको बनाइए, सॉल्व करिए, देखिए कुछ ना कुछ कोडिंग इसमें किया गया होगा, इसका कोड देख करके और हमें पता लगा लेना है कि इसका कोड क्या होगा। देखिए JUSUS, इसको ये लिख रहा है तो इसका पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, तो देखिए तो यहाँ से J का 10 होता है ना, E का 5 होता है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 घटा ले रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या कर लिया, 5 घटा लिया। U का कितना होता है, TU, यहाँ U है ना, 1 मिनट रुक जाइए, JE है ना जी, E है यहाँ पे, JESUS। ठीक, तो यहाँ से अगर हम E का नंबरिंग हो गया 5 ना, तो अगर 26 में 5 जोड़ लेते हैं, यहाँ इससे ये ज़्यादा है ना, तो 26 में अगर 5 जोड़ लेते हैं, Z का 26 हो गया, 26, A का तो 27 28 29 30 31। तो अगर 31 में से हम 26 घटा लेंगे, यानी ये भी 5 घटाया हुआ है, ये भी यहाँ 5 घटाया हुआ है,
एस में से भी 5 घटाएंगे तो ये 14 आ जाएगा। 19 में से 5 गए 14, 9 पंचा, ये भी यहाँ से सब में से 5 घटा लिया, तो हमको भी 5 घटा लेना है। देखिए जे में से जब 5 घटाएंगे तो अभी नहीं घटाया था, यहाँ ई बन जाएगा। ठीक, अगर ए है, ए का मतलब 27, 27 में से 26 हुआ ना, 27, 27 में से 5 घटा लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब क्या हो जाता है, टी यू वी हो जाएगा। ठीक, 22 का मतलब क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऑप्शन को भी देखते चलना है आपका, ई वी वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो देख लीजिए सी का मतलब क्या हुआ, 26, 27, 28, 29, 29 में से अगर 5 घटा लेते हैं तो 29 में से 5 गया तो यानी कि 24 हो जाएगा। 24 का मतलब क्या होता है, 23, 24, डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई वी एक्स वाला टर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे कि 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। सब में से 5 घटा लिया है तो हम 5 घटा ले रहे हैं, यहाँ आंसर क्या आ जा रहा है, ई वी एक्स एफ आ जा रहा है। क्लियर, ये ऐसा कोडिंग किया है, सब में से 5 घटा लिया है तो हम भी 5 घटा लिए हैं। और ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए का क्या होता है, 26 के बाद 1 यानी कि इसको 27 मान लेंगे, क्योंकि 5 घटाएंगे तो पीछे आ जाएगा ना, जैसे ए बी सी डी नहीं लिखते हैं, यहाँ से ए बी सी लास्ट में जेड हो जाएगा ना, जेड, जेड के बाद हम ए यानी कि 26 1 27 कर लेंगे। ठीक, ए बी सी डी फिर से लिखा गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ जा रहा है, ई वी एक्स एफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर क्या बोला हुआ है, 46 कह रहा है, 46 में बोला है कि 7 7 7 7 बराबर 14 आना चाहिए। बोला है कि किस साइन को हम जब रखेंगे तो यहाँ से 14 आएगा। तो देखिए पहला साइन है कि अगर यहाँ गुणा रखते हैं, प्लस रखते हैं और भाग रखते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा। ठीक, दूसरा साइन रख के देख लीजिए, भाग रखेंगे, प्लस रखेंगे, गुणा रखेंगे, फिर गुणा रखेंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, 7 7 49 और इधर ज़्यादा आ जा रहा है। अगर सी ऑप्शन करते हैं, माइनस गुणा और ये भाग हो जाएगा, पहले भाग देंगे 1, फिर 7 एकम 7, 7 में से 7 गया 0 आ जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ से अगला चेक कर लीजिए, प्लस गुणा और ये भाग हो जाएगा। अगर पहले भाग देंगे 1, 7 एकम 7 और 7 7 14 आ जा रहा है, यही आंसर हम लोग का सही हो जा रहा है। ठीक, पहले यहाँ से भाग दिए तो ये वाला टर्म 1 हो गया और साथ में 1 से गुणा करेंगे 7, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो साइन है ना, रखने पे हम लोग का सही आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन को तो आपको साइन रख के चेक करना ही होगा कि किस साइन पे सही आ रहा है, तो डी पे सही आ रहा है, डी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। डेल्टा गुणे ये स्क्वायर दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सर्कल गुणे डेल्टा इक्वल टू 24 है। उसके बाद बोला है कि यहाँ ये षटकोण वाला दिया हुआ है, गुणे सर्कल इक्वल टू 8 है। ठीक, तो हमें पूछा है कि इसका गुणे डेल्टा का मान क्या होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा रख के आपको चेक करना होगा। ये 8 6 के 48 कर रहे हैं ना, 8 गुणे 6 कर रहे हैं तो 8 6 के 48 हो जा रहा है। यहाँ अगर 6 गुणे 4 कर लेते हैं, इसको 4 रख देते हैं तो 6 चौके 24। अब ये 4 रखेंगे तो ये 2 रखना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ 2 रख लेते हैं और डेल्टा की जगह 6 रख देते हैं, तो 6 दूना 12, देखिए तो ऑप्शन दिया होगा 12 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, हमने रख कर चेक कर लिया, 8 6 के 48, तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 चौके 24 हो जा रहा है, 4 दूना 8 हो जा रहा है, तो ये इसके जगह 6 रखना होगा और इसके जगह कितना 2 रखना होगा, 6 दूना 12, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ऐसे रख के इसमें चेक करना होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 29 33 38, तो यहाँ पूछा है क्या होगा और इधर 51 दिया हुआ है। देखिए तो इसमें जोड़ घटाव कुछ किया होगा, 26 और 3 कितना हो जाता है 29, प्लस 3 कर लिया यहाँ पे 29, 30 31 32 33, यानी कि 4 जोड़ लिया, प्लस 4 यहाँ प्लस 5। अब तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ प्लस 6 होगा और यहाँ प्लस 7 होगा, तो 38 में 6 जोड़ेंगे 8 6 14, यानी कि 44 जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 44 में 7 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 44 हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 49 बोला हुआ है कि प्लस का अर्थ भाग है। देखिए 7 गुणे 3 प्लस जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक, -6 और भागे 4। अब यहाँ क्या कर रहा है कि प्लस की जगह हमें भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस लगा देना है। देखिए यहाँ पे 6 - 4 कर लेते हैं। ठीक, भाग का अर्थ माइनस है। उसके बाद कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है,
तो यहाँ गुणा है तो 7 + 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, यानी कि यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक। ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, गुणा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, इस प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है, भागे, भागे 2 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हम चेंज कर लिए। सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा कि इसको सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट को। तो ये 7 + 3/2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग सबसे पहले भाग देंगे और गुणे 6 - 4 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से ये जोड़िएगा, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 4 3 7 और बट्टा 2 गुणे 6 - 4 हो जाएगा। ये 2 से कटा देते हैं, 2 3 6, इसको कटा लिए। अब गुणा कर लीजिए, कटा लिए, 2 3 6, 17 या 51 में से 4 चला जाएगा, 51 में से 4 गया यानी कि 57 हो गया, ठीक। सॉरी 51 में से 4 जाएगा 47 हो जाएगा, 47 हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर। सिर्फ हमें साइन चेंज करके और कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से 17/2, 2 3 6, 17 या 51 में से 4 को घटा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 47, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था ये, कैलकुलेट कर लेना था केवल साइन चेंज करके। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 50 नंबर 50 बोला है कि नीचे दिए गए कथन और उनके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, पढ़िए उसको। युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ये बात बोला है कि युवा महत्वाकांक्षी है। दूसरा बोला है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से पढ़िए निष्कर्ष क्या दिया है। युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। ये तो विश्वास वगैरह की बात नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, ये यहाँ से गलत हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं लेना है हमें। दूसरा कह रहा है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा सेंस मिल रहा है हमें, ठीक। बोला है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब यहाँ बोला है कि युवाओं को नहीं पता कि वह किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, ये बात नहीं चर्चा हुई है। दूसरा बोला है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो ये जो बी वाला ऑप्शन दिया है ना, बी कथन, उससे ये दूसरा वाला निकल रहा है। ये पहला था ना, पहला तो गलत हो गया। दूसरा वाला कथन जो है ना, बी कथन से, दूसरा वाला निष्कर्ष बी कथन से निकल रहा है। बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ये वाला सही आ रहा है। यानी केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। बात क्लियर हो गया यहाँ से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समय देना होगा, उसको पढ़िए और देखिए कि इसमें कौन सा निकल रहा है कथन से, कौन कथन से यहाँ पे हम जो निष्कर्ष जो है इससे निकल रहा है, ठीक। अब हूबहू नहीं, मतलब कि उससे निकाला जा सकता है, ये बात हमें पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ हमें पहला कथन से, पहला जो निष्कर्ष है वो कहीं से नहीं निकला। युवाओं को नहीं पता कि वह किस पर विश्वास करे, ऐसा नहीं चर्चा है। दूसरा करे कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ये हमें बी वाला जो कथन है ना उससे निकल रहा है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनके प्रभाव से जो युवा जो है भटक जाते हैं, ये वाला आंसर मिल रहा है हमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब 50 से आगे हम लोग को कल देखना है। डेली हम लोग मॉर्निंग में 9 AM में रीजनिंग का क्लास करेंगे और 8 PM में मैथ का क्लास होगा, ठीक। मैथ का क्लास डेली चलेगा आपका, जो 600 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं 3200 प्लस में, और ये आपका रीजनिंग वाला जो 3000 प्लस है ये मॉर्निंग में 9 बजे चलेगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और रीजनिंग में आपका जो टॉपिक आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना, उस टॉपिक का हम अलग से भी आपका इसका क्लास करा देंगे, ठीक। उसका पहले आप ये प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सबसे अभी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना 15 दिसंबर से अनाउंस हो चुका है, ठीक। 15 दिसंबर से ग्रुप डी और NTPC का डेट अनाउंस हो चुका है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस करना है, ठीक। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है उसका प्रैक्टिस करना है, तो ये आपको प्रैक्टिस सेशन बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। बस आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्त हमसे जुड़ सके, ठीक। चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, और शाम में हम लोग मिलते हैं मैथ के सेशन के साथ जो 600 से आगे शुरू होगा, ठीक, वॉल्यूम 1। ओके बाय।